एक महात्मा थे, तो उन्होंने एक जल की सिद्धि की थी कि वो जल में भी थल की तरह चल सकते थे। एक भगवत प्रेमी महात्मा अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे थे बैठ के, तो उन्होंने उनका उपहास किया। वयोवृद्ध थे, साथ में शिष्यजन थे। कहा, "ए महात्मा, क्या जीवन भर किया?" हाँ, तो क्यों भैया? वो भी संत थे। अरे बोले, तपस्वी होकर के नाव में बैठे हो। फिर कहाँ बैठूं? देखो मेरे को, खड़ाऊं पहन कर गंगा जी में, जैसे कोई थल में चलता है, ऐसे जल में पार हो गए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो महात्मा जी थे, वो मुस्कुरा दिए। बाहर गए, नाविक से कहा, भैया एक व्यक्ति का कितना उतराई? उन्होंने कहा, 2 रुपया। तो शिष्यों सहित जो किसी ने भेंट दी थी, वो पैसा दे। नाविक को दिया और महात्मा से कहा कि समझ पाए, तुम्हारे जीवन की सारी तपस्या 2 रुपये के बराबर गई। जिस माँ भगवती गंगा को स्वयं शिव जी ने मस्तक पर धारण किया, अपने तपोबल से तुमने पादुका पहनकर उन पर चले, सारा सुकृत तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम अभिमानी ये दिखाना चाहते थे कि मैं जल में थल की तरह चल सकता हूं। नहीं, तुम किसी काम के नहीं रह गए। अभी तुम परमार्थ को जानते ही नहीं। थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अभिमान चरणों में गिर गए। उनका 2 रुपये में गई तपस्या। 2 रुपये में पार हुए ना, 2 रुपये में सारी तपस्या तूने नष्ट कर दी, केवल प्रदर्शन के लिए। ये प्रदर्शन के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए तप होता है। तो ये जब हमें अभिमान होता है, तो हम कहीं न कहीं कोई न कोई दृश्य ऐसा। एक संत भगवान भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे और वो दूध ही केवल लेते थे। तो उनको मन में आया कि जब मैं जाऊँगा कीर्तन में, तो महाप्रभु चैतन्य देव दौड़कर हमको गले से लगाएँगे, क्योंकि मैं भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा की और जीवन में दूध के सिवा कुछ लिया नहीं। तो एक अभिमान था ना अंदर का, वो बहुत बढ़िया मीठा अभिमान होता है, जिसको सँभाल के रखा जाता है, उसी से सुख मिलता है। जो पार्थिव सुख है उसी से होता है। अभिमान नहीं हो तो सच्चिदानंद सुख मिलने लगेगा। अब वो जे ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिसके आने से हमारे कीर्तन का भाव सूखने लगा? तो इस संत जी आए थे। बोले, हटाओ इनको। अब हटा दिया। वहां तो आदेश की जरूरत थी। मंडली से एकदम बाहर उनको। अब वो बाहर रोने लगे कि प्रभु आपका तो करुणावतार सुना है, मुझे जैसे नीच अधम को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा? दौड़ के आगे महाप्रभु और गले से लगा लिया। समझ पाए? जब अपने गुणों का अभिमान लेकर आए थे कि मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला और केवल दूध पीने वाला, तो हटा दिए गए। और जब ये भाषा निकली कि मुझ जैसे दीनहीन अधम को अगर आप जैसे महापुरुष स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो दौड़ के आके महाप्रभु गले लगा लिए। ये है भगवत मार्ग जो है। ये हमारे अंदर दैन्यता हो। ये दैन्यता तभी आती है जब महापुरुषों की कृपा हो जाए। देखो महाप्रभु की कृपा हुई तो अहंकार चूर हो गया और दैन्यता आ गई। नहीं वो लिए अहंकार डोल रहे थे, मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला, मैं तो केवल दूध पीने वाला, ऐसा। अब वो जिधर किसी को अन्न खाते देखते होंगे किसी महात्मा को, तो उसके प्रति बुद्धि हो जाएगी।